बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए वो है अचार गोश्त, जो हम बनाएंगे बीफ का और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इसमें हम जो है बिल्कुल घर के मसालों से बनाएंगे इसको। इसमें कोई भी बाज़ार का मसाला हम ऐड नहीं करेंगे और घर के ही मसाले से देखिएगा हमारा अचार गोश्त जो बनने वाला है बहुत ही लाजवाब। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये है हमारे पास अचार गोश्त का मेन मसाला, जो जिसमें है हमारे पास हमने लिए सौंफ, राई, ज़ीरा, साबुत धनिया और कलौंजी। सही, सब ये एक एक टीस्पून है और 2 टीस्पून हमने सौंफ लिए। तो ये है अचार गोश्त का मेन मसाला हमारे पास। उसके अलावा है ये जो पिसा हुआ हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है और कुटी हुई लाल मिर्च है। अच्छा, ये मेथी दाने को हम इसमें बस मसाले में नहीं पीसेंगे, क्योंकि मेथी दाना अगर हम पीस लेंगे तो हमारे मसाले में जो है मसाले में कड़वाहट सी आ जाएगी, जो अचार गोश्त में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो सिर्फ ये जो 5 चीज़ें हमारे पास, सौंफ, धनिया, ज़ीरा, राई और कलौंजी और साबुत धनिया, ये जो 5 चीज़ें हैं इनको हम मोटा दरदरा सा कूट लेते हैं। ठीक है, पीस लेते हैं। ये देखिए, ज़्यादा बारीक भी हमने नहीं करा, मोटा दरदरा सा करा। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो हमारे मेथी दाना था, जो हमने आपको बताया था, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ठीक है, ये सब जो हमारे पास था, ये हमने सब चीज़ें मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। ड्राई मसाले जो पिसे हुए थे, अच्छा वो डाल के हम बहुत अच्छे से इसको करते हैं मिक्स। और ये जो है मिक्स कर लिया हमने बहुत अच्छे से, और ये बन गया हमारा अचार गोश्त मसाला अचार गोश्त का, जो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब बनने वाला है। इससे हमारा जो हम अचार गोश्त बना रहे हैं बहुत ही मज़े का बनेगा इससे। ठीक है, तो ये अचार गोश्त मसाला हमारा हो गया तैयार। इसको हम करते हैं साइड में। अब बताते हैं, आधा किलो हमने लिया है गोश्त। इसको हमने अच्छा 80% हमने इसको गला लिया है, ताकि टाइम हमारा थोड़ा बच जाए और अचार गोश्त बहुत जल्दी तैयार हो जाए। तो ये टाइम की बचत के लिए हमने इसको तकरीबन 80% हमने इसको गला लिया, और सिर्फ बराए नाम नमक डाल के हमने गलाया और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करी। 1 प्याली है हमारे पास दही और 2 अदद है हमारे पास टमाटर। ठीक है, इस तरह कट कर लिया हमने टमाटरों को। 1 बड़ी प्याज लिया हमने, जिसको बारीक बारीक इस तरह स्लाइस कर लिया है। और ये हरी मिर्चें, अच्छा अचार गोश्त में थोड़ी देखें इस तरह बड़ी हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसमें हमने मसाला भरना है, तो इस तरह बड़ी वाली लेंगे। और ये हरा धनिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने 2 टीस्पून। और ये है हमारे पास अचार गोश्त का मसाला, जो अभी हमने तैयार किया, हमने आपको बताया था। 1 अदद नींबू का रस लिया है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं, जो मिर्चों में भरने वाला मसाला है हम वो तैयार करते हैं, ताकि मिर्चें जो हैं मिर्चों में भर के हम इसको भी तैयार करके रख लेते हैं। तो इसमें से देखिए, थोड़ा सा हमने मसाला जो है, ये जो लेमन जूस लिया है हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छा सा हम इसको मिक्स करते हैं। अब इसको करके हम जो है, जो मिर्चें हमने ली थी, ठीक है, ये देखिए अच्छा सा हमने इसको मिक्स करा। अब इसको हम मिर्चों में भरेंगे, जो बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसको अचार गोश्त में ही भरी हुई मिर्चें, इसका तो जायका ही बहुत ही लाजवाब आता है। तो देखिए, बीच में से हमने इसको कट करके हरी मिर्चों के जो है हमने बीज निकाल लिए हैं। ठीक है, बीज हमने निकाल दिए हैं इसके। अब इसमें जो है हमने जो मसाला अपना तैयार करके रखा है हमने, ये इसमें शामिल करते हैं, इसमें भर देते हैं हम। ठीक है, देखिए चम्मच की मदद से हम ये मिर्चों में भर देते हैं। हमने 4 अदद मिर्चें ली हैं बड़ी वाली। तो ये देखिए, इस तरह हमने ये भर लिए हैं। 4 मिर्चों में हम अच्छे से ये जो है भर लेंगे, और बीज निकाल के देखिए चारों हमने तकरीबन ये मिर्चें हमारी हो गई हैं डन। तो अब ये हो गई हैं तैयार। तो चलें फिर अब बनाना शुरू करते हैं अचार गोश्त। देखिए, कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी, इसमें हमने डाला ऑयल हमने इतना डालना है जितनी हमें ज़रूरत है अचार गोश्त में। तो ऑयल हमारा, हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल देखें अभी गर्म हो रहा है। तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है, इसमें हम डालते हैं प्याज। देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हमने प्याज डाल दिए। अच्छा, प्याज को हमने अब थोड़ा सा ब्राउन होने तक करना है, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए इसका अच्छा सा। हम इसको इतना फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है बहुत अच्छा सा आ जाए। तो ये और प्याज को हमने बहुत बारीक बारीक करा है, ताकि बहुत अच्छी और बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाएगी, और जो है मसाले में नज़र भी नहीं आएगी। देखिए, ठीक है, देखें हो चुकी है ये तकरीबन। अब ये इतना ही हमने करना था, अब इससे ज़्यादा हमने इसमें नहीं करना। अब इसमें हम शामिल करेंगे गोश्त, जो हमने आधा किलो गोश्त लिया था, जो हमने आपको बताया था, जो 80% हमने इसको गला के रख लिया है। ठीक है, हमने वो ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आपका गोश्त गला हुआ नहीं है तो आपने ये काम करना है, प्याज, ये जो हमने प्याज ब्राउन करी है, इसके बाद हम गोश्त ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और जो हमारे पास अचार गोश्त मसाला हमने तैयार करा है वो डाल के, पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा गला हुआ गोश्त है, तो इसलिए हमने ये जो है अब इसमें ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा। तो देखें, इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने लिया था 2 टीस्पून, हमने वो भी शामिल कर दिया। वो भी डाल के बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे।
ताकि जो है इसका जो एक स्मेल है वो चीज़ ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी सी इसको हम गोश्त में भून लेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो इसको हमने बहुत अच्छे से जो है 5 मिनट तक हमने बहुत अच्छे से इसको ऑयल में इसके साथ गोश्त के साथ अदरक लहसुन और प्याज को हमने बहुत अच्छा सा जो है भून लिया है और बहुत अच्छी सी इसमें से जो खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो ये जो पिसा हुआ, ये जो हमने अभी आपको अचार गोश्त मसाला बनाना सिखाया है जो हमने लिया है, हमने वो ऐड कर दिया इसमें, वो डाल दिया। अच्छा, इसके साथ ही हमने जो टमाटर थे 2 अदद वो डाल दिए। ठीक है, क्योंकि गोश्त गला हुआ। अच्छा, हम पहले जो है ना गोश्त गला लेंगे, अगर हमारा गोश्त कच्चा है फिर हम टमाटर और दही ऐड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। पहले ऐड करने से ये होता है कि गोश्त जो है बहुत जल्दी गलता नहीं है, या अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो देखें टमाटर भी हमने ऐड कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे दही, जो हमने 1 प्याली दही ली थी वो भी डाल देंगे। ठीक है, वो भी हमने डाल दिया, वो भी डाल के हम अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। इस तरह हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि दही टमाटर मसाला जो हमारा बहुत अच्छा से जो गोश्त हमने लिया हुआ इसमें बहुत अच्छा सा जो है ये जो है मिक्स हो जाए। देखिए, अच्छा सा हम इसको कर लेते हैं चम्मच चला के मिक्स। और इसको जो आप ये जो दही और टमाटर जो है ये अपना पानी अभी छोड़ेंगे थोड़ा बहुत, तो इसी पानी में जो हमारा ये थोड़ा बहुत जो कच्चा रह गया है गोश्त वो गल जाएगा। ठीक है, 80% हमने जो है इसको गोश्त को गला लिया था। तो देखें ये अभी पकना शुरू हो गया है। अब हमने इसको अच्छा सा कर दिया मिक्स। अभी हम इसको करेंगे कवर, और कवर करके हम छोड़ेंगे ताकि ये जो पानी है ये भी खुश्क हो जाए और थोड़ा सा जो गोश्त हमारा अभी गलने को रहता है वो भी गल जाए। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे कवर करके छोड़ते हैं 15 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद हम इसको आके चेक करते हैं। ठीक है, तो चलें टाइम हो चुका है, फिर चेक करते हैं तकरीबन देखें कहाँ तक पहुँचे। ये देखें अभी जो है तकरीबन इसमें पानी जो है अभी नज़र आ रहा है और जो टमाटर हैं वो भी अभी नज़र आ रहे हैं। तो मसाला भी हमारा बहुत अच्छा सा तैयार नहीं हुआ है और पानी भी इसमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम चम्मच चला के इसको दोबारा हम इसको कवर कर देते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करके इस तरह इसको हम दोबारा कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, दरमियानी आंच पे। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि कितना तैयार हुआ हमारा अचार गोश्त। तो इसको हमने अच्छा सा कर लिया है मिक्स। अब हम इसको करते हैं कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 15 मिनट के बाद आके चेक करते हैं। तो चलें 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। देखें बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा सा देखें हमारा ये जगह इसमें पानी भी नहीं है और ऑयल भी हमारा तकरीबन सेपरेट हो गया है। अब हमने ये करनी है, हम इसकी अच्छी से करेंगे भुनाई ताकि थोड़े बहुत जो हमारे टमाटर अभी नज़र आ रहे हैं वो अच्छे से हमारे मसाले में जो है बहुत अच्छी सी भुनाई हो जाए और ये बिल्कुल नज़र नहीं आए। ठीक है, इस तरह हमने चम्मच की मदद से बहुत अच्छी से हम इसको तकरीबन थोड़ी देर भुनाई करेंगे। पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है, ऑयल भी हमारा हो गया है सेपरेट और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त जो हो गया है डन। तो इसको बस हम थोड़ा सा जो है चम्मच चला के थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं। फिर देखें मसाला देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये अचार गोश्त का तैयार हुआ है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग इस रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अचार गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त हो गया है डन। अब हमने इसकी कर ली है बहुत अच्छी सी भुनाई और तकरीबन ये हो गया है अब डन। अब हमने ये करना है इसमें, ये देखिए बहुत मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त तैयार हो गया। जो हरी मिर्चें हमने ली थी, जो हमने उसमें मसाला भर के रखी थी, अब हम वो उसमें लगाते हैं। ठीक है, धीमी आंच कर देते हैं बिल्कुल दम वाली आंच पे। हरी मिर्चें हमने इस तरह इसमें डाल दिया। अब हम इसको कवर करते हैं दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद आके फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चले 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। जो हमने ये जो हरी मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है और बहुत अच्छी सी देखिए मज़ेदार सी हमारी हरी मिर्चें कितनी दिखने में ही कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और अचार गोश्त भी हमारा हो गया है डन। और देखें शक्ल बता रही है हमारी अचार गोश्त की कि अचार गोश्त खाने में कितना लजीज होगा, क्योंकि दिखने में ही इतना मज़ेदार सा लग रहा है। अब हमने इसमें कर दिया हरा धनिया डाल दिया है। ठीक है, हरा धनिया डाल के अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं अचार गोश्त हो गया है डन और बहुत ही मज़ेदार से बना है ये हमारा अचार गोश्त। तो हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं अब आपको। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है और बहुत जल्दी टाइम भी इतना नहीं लगा क्योंकि गोश्त हमने गला लिया था। गोश्त गला हुआ था तो इसलिए बहुत जल्दी तैयार हो गया ये। तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह रेसिपीज़ लेके आती रहूँ जो आसानी से आप घर में बना लें। तो चलें फिर मिले हाज़िर होंगे हम इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में एक और कोई रेसिपी लेके आऊँगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। जब तक के लिए आप लोगों को सबको अल्लाह हाफ़िज़।